राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। तो अभी मैं अपनी श्री जी की मंगला सेवा में आ गई हूँ और आज मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। पहले अलार्म के रिंग पे ही उठ गई थी। उठने के बाद फिर थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह पिया, फिर थोड़ा सा रूम की साफ़ सफाई की और फिर अपनी श्री जी की मंगला सेवा में आ गई। तो अभी देखिए मेरी श्री जी को बलिहारी। अभी चलते श्री जी की मंगला सेवा करते हैं और उसके बाद जो आगे का है दिनचर्या में वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी और कितना नाम जाप कल रात को मैं हुआ था उसकी भी अपडेट आपको दूंगी। तो पहले श्री जी की मंगला सेवा करते हैं। नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री हरिवंश। रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन, लीला मान सरोवर हंस। नमो जयति श्री वृंदावन सहज माधुरी, रास विलास प्रसन्न। आगम निगम अगोचर राधे, चरण सरोज व्यास अवतंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री हरिवंश। कितना प्यारा तेरा नाम है श्याम प्यारे, तेरी सेवा मेरा काम है श्याम प्यारे। मेरा कृष्ण भी तू, मेरा राम भी तू, मेरा कृष्ण भी तू, मेरा राम भी तू, मेरा शिव शंकर भोलेनाथ भी तू। बस तू ही तू एक मेरा श्याम प्यारे, तेरी शरणों में रहना मुझे श्याम प्यारे। दुनिया जिसको ठुकराती है, तेरे दर पे बिठाए जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकराती है, तेरे दर पे बिठाए जाते हैं। दरबार मेरी राधा रानी की, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार मेरी राधा रानी के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बलिहारी बलिहारी। तो अभी मेरी श्री जी की सेवा जो है हो गई और सूर्य भगवान भी निकल गए। अब जाएंगे थोड़ा सा ऊपर और ऊपर जाने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। और जो मैं बात कहना चाह रही हूँ, एक बात कल मेरे साथ हुआ, मैं आप लोग को बता रही हूँ। जो राधा वल्लभ मंदिर में जो जय जय हैं, कल वो लाइव आए थे और कल हम लाइव जो है 9:30 बजे अप्रॉक्स वृंदावन की परिक्रमा किए और बहुत सुकून मिला। देखिए हम लोग इतने अभी मतलब जो अगर सामर्थ्य है वो तो बहुत अच्छी है कि चलिए आप धाम जा रहे हैं, धाम में रह रहे हैं या फिर धाम में आप पे इतनी श्री जी की कृपा है। लेकिन जो लोग अभी मतलब नहीं जा पा रहे हैं, जिनके ऊपर भी श्री जी की कृपा है, बस मान के रखिए, अगर श्री जी की कृपा नहीं रहती तो धाम का नाम ही नहीं आता मन में। तो श्री जी की कृपा है और तो वो ऐसे भी मानसिक रूप से अपना परिक्रमा वगैरह लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो कल मैं पहली बार मतलब पहली बार जो है, ऐसे तो मानसिक रूप से जो चलता है वो तो चलता है जो श्री जी की कृपा से, लेकिन कल पहली बार लाइव में परिक्रमा देखी वृंदावन धाम का। और जय जय ने किया था तो अच्छा लगा लाइव परिक्रमा करके। और अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अभी चलते हैं। फिर उसके बाद काउंटर से जो है नाम जाप की प्रक्रिया वो स्टार्ट करेंगे। आ गई मैं। तो अभी एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसके बाद नाम जाप की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
हरिवंश। तो अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और अभी मैं अपनी श्री जी की मंगला सेवा में आई हूँ। तो श्री जी की मंगला सेवा कर लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ। आज की कथा जो है वो ठाकुर जी के ऊपर ही सुनेंगे कि ठाकुर जी क्या लीला करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आज की कथा जो है एक वृद्ध माता की है जिनका नाम जमुनाबाई था। तो उनकी कथा सुनेंगे जो ठाकुर जी करते लीला। तो पता है एक बहुत ही ज़्यादा पूरा मतलब वृद्ध एक माता थी जिनका नाम यमुनाबाई था। तो वो ऐसी मार्केट में एक दिन घूमने गई ना। तो वो मतलब भगवान की मूर्ति वाली दुकान के पास में खड़ी हो गई। तो वहाँ गई तो उनकी वो जो है ठाकुर जी को देखने लगी और ठाकुर जी भी उनको देखने लगे। वहाँ पे एक मूर्ति थी जो ठाकुर जी की रचना की थी। तो उनके मन में ये भाव आया ना कि लाला तो मेरी तरफ ही देख रहा है। तो फिर उसके बाद वो ठाकुर जी को घर लेके गई और उनकी सेवा जो है पूरे मन से पूरे भाव से करने लगी। उनको पुत्र रूप में मानने लगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब पुत्र रूप में मानने लगी तो सारी चीज़ें दिन रात उन्हीं के अंदर लगे रहना, उनके लिए भोजन पवाना, वस्त्र बनाना, उनकी सेवा करना, उनको लेके शयन करना, मतलब हर चीज़ एक पुत्र की भांति करने लगी। और हमेशा उनके मुख पे बस ठाकुर जी का नाम ही रहने लगा। बस ठाकुर जी का नाम दिनों रात लेती रहती थी, ठाकुर जी का नाम भजते रहती थी बहुत ज़्यादा। तो एक दिन की बात है ना, उनको बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही थी। मतलब सुबह में हिचकी आ रही थी, शाम को भी हिचकी आ रही थी। तो वो सोची कि मैं भजन करती हूँ ना, तो शायद भजन करूँगी तो हिचकी खत्म हो जाएगी। तो वो भजन करने के लिए बैठने लगी। तो पूरी हिचकी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उतनी देर में उनकी बेटी आके दरवाजा नॉक करने लगी। दरवाजा जब बजाने लगी तो ये उठ के गई और देखते ही थोड़ी सी डर गई, क्योंकि बिना बताए कैसे आ गई, कुछ बात तो नहीं है, कुछ परेशानी तो नहीं है, ऐसे बोलने लगी वो। तो वो बोली, नहीं माँ, तुमको देखने का बहुत मन हो रहा था और तुम्हारी याद बहुत आ रही थी। तो बोली कि हाँ, आज सुबह से मुझे हिचकी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बोली इसीलिए आ रही है क्योंकि मैं तुमको याद कर रही थी और तुमको देखने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था। तो उनके दिमाग में ना ये चीज़ मतलब चलने लगा कि जब मतलब मैं इतना ज़्यादा अपने ठाकुर जी का नाम लेती हूँ, अपने लल्ला का नाम लेती हूँ, तो मेरे लल्ला को कितनी हिचकी आती होगी। वो भी तो परेशान हो जाता होगा। ये पूरा रात भर चिंतन उनके चलते रहा और चिंतन के मारे वो शयन नहीं कर पाई थी। फिर अगले दिन क्या हुआ कि बहुत कठोर मन से अपने हृदय पे बहुत ज़्यादा कठोर हृदय को अपने बहुत ज़्यादा कठोर बना के वो लल्ला को अपनी बेटी को सौंपती कि तुम इनकी सेवा करो और इनको अच्छे से सारी चीज़ें करो। मैं अब लल्ला को अपने पास नहीं रखूँगी। क्यों नहीं रखूँगी? क्योंकि जब भी मैं नाम लेती हूँ तो फिर उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगता है भाव से कि उनको भी हिचकी आती होगी। और बेटी लेके चली गई लल्ला को, ठाकुर जी को लेके चली गई, वहाँ पे उनकी सेवा वगैरह करते रहे। तो यमुनाबाई ना ठाकुर जी को ना नाम लेना बंद कर दी। उनको धीरे धीरे भूलने लगी कि मैं जितना उनको याद करूँगी, उनको जितना मतलब ये करूँगी, उनको उतना परेशानी होगी, ये सोच के तो भूलने लगी लल्ला को। तो फिर उसके बाद ना जब मतलब बहुत कई वर्ष बीत गए, वृद्ध होने लगी, एकदम वृद्ध होने लगी और लास्ट मतलब समय था, तब शयन की हुई थी। तो जब लास्ट समय चल रहा था तो अचानक से जब आँख खोली तो सामने में लल्ला थे, ठाकुर जी थे। तो ये बोली कि तू कहाँ से आ गया लल्लो? मैं तो तेरे को याद नहीं कर रही थी, तो तू कहाँ से आ गया? तो फिर ठाकुर जी क्या जवाब देते हैं श्री जी कि माता माई, तुम याद नहीं कर रही थी तो क्या हुआ, मैं तो तुमको याद करना था। बस कुछ देर और है, उसके बाद मैं तुमको अपने पास लेके चला जाऊंगा। तो ठाकुर जी की ये कृपा और ये महिमा है, श्री जी इतनी ज़्यादा कृपा करते हैं। जैसे आप कृपालु वैसे ठाकुर जी भी कृपालु मेरे बलिहारी। तो आज की कथा जो है संपन्न हुई। हरिवंश। तो अभी मेरी श्री जी की संध्या सेवा जो है वो संपन्न हो गई और जो बातें मैं कहना चाह रही थी वो ये है कि आज मैं श्री जी का नाम जो है नहीं ले पाई हूँ काउंटर से ज़्यादा, क्योंकि बस 2 या 3 हज़ार ही नाम मैं कर पाई, उससे ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। और मुझे पता है कि मैं चैलेंज लेने के बाद मतलब इतना किसी कारणवश क्या मेरे इस वाले हैंड में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था एक्सरसाइज करके आने के बाद कि मैं दोपहर में पूरी तरह से सो गई हूँ। फिर उसके बाद 3:30 बजे के बाद उठी हूँ तो फिर भोजन बनाई हूँ, फिर भोजन पवाई हूँ, फिर उसके बाद फिर श्री जी की सेवा में ही आ गई। तो आज बहुत मतलब क्या ही बोलूँ, नाम ही नहीं ले पाई हूँ काउंटर से। ये लेफ्ट हैंड से भी मैंने किया तो ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 हज़ार ही नाम मैं काउंटर से ले पाई हूँ। और यही बात है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि चैलेंज लेने के बाद मैं अभी तक 1 लाख नाम कंप्लीट भी नहीं कर पाई हूँ। आज इस चैलेंज का जो है सेकेंड लास्ट दिन है, आज छठा दिन है और अभी तक 1 लाख नाम भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। मतलब पूरे दिन में जो 1 लाख नाम जाप का चैलेंज मैं ली थी
बहुत अंदर से बुरा लग रहा है। कल लास्ट दिन है, देखते हैं कल श्री जी कितना नाम जप करा पाती है, बस इन्हीं की कृपा है। और जैसे भी है, जो कुछ भी हो रहा है सब इनकी मर्जी से ही हो रहा है, बस मैं इतना ही जानती हूँ। तो आगे जो भी इनकी इच्छा जैसे रहेगी वैसे चलना है। बस स्वामी जी जैसे चलाए, मेरे श्री जी जैसे चलाए, मेरे ठाकुर जी जैसे चलाए, बस वैसे ही चलना है। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ और कल के नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी, जहाँ भी रहिए जैसे भी रहिए बस नाम जाप करते रहिए। नाम जाप नहीं छूटना चाहिए, नाम जाप करते रहिए, श्री जी का नाम लेते रहिए। बाकी सब तो हमारी श्यामा जी संभाल ही लेंगी, मेरी लाडो सारी चीज़ें स्वतः संभाल लेंगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधे राधे।